वेलकम टू माय चैनल। काल यानी कि समय, जिसे हम कम नहीं आंक सकते हैं, ये बहुत ही पेचीदा चीज है और इसके साथ छेड़छाड़ होने से इतिहास बदल सकता है। अगर समय में पीछे गए और वहां पर आपने कुछ घटनाएं बदल दी तो पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। इस जगह से इस ग्रंथ का काम शुरू होता है। आइए जानते हैं इस ग्रंथ के बारे में। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो भूतकाल में जाकर अपनी गलतियों को सुधारना ना चाहता हो। ऐसा ही इस ग्रंथ के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे मनुष्य पढ़कर काल का ज्ञाता बन जाता था। हम बात कर रहे हैं नीलवंती ग्रंथ की, जिसका वर्णन हिंदी साहित्य में मिलता है, लेकिन अब ये ग्रंथ कहीं नहीं मिलता। ये भी कहा जाता है कि ये किताब शापित होने के कारण भारत में प्रतिबंधित है। कहते हैं कि न जाने कितने ही लोग इस ग्रंथ को खोजते हुए मौत की नींद सो गए। जो लोग काल का ग्रास बन गए, उन सब में एक समानता थी कि वे इस ग्रंथ का उपयोग जानते थे। किसी को भी उस ग्रंथ का ठिकाना न मालूम था। सभी ने उसे खोजने में अपनी जिंदगी लगा दी, पर वो किसी को नहीं मिला। लोक मान्यताओं के अनुसार भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों काल के मनुष्य को जितनी समझ है, वो उतना ही इसके साथ आगे पीछे सफर करने की उम्मीद लगाए रहता है। काल यानी कि समय, जिसे हम बहुत कम नहीं आंक सकते। अगर समय में पीछे गए और वहां पर आपने कुछ घटनाएं बदली तो पूरा इतिहास ही उलट पुलट हो जाएगा। इसी जगह से नीलवंती ग्रंथ का काम शुरू होता है। इतिहासकारों के अनुसार ये ग्रंथ पढ़ने वाले को ये ताकत रहती है कि वो चाहे जिसके माध्यम से समय को बदल सकते हैं। उसे शक्ति प्राप्त रहती है जिससे वो किसी का भी इतिहास बदल सकता है। लेकिन ये सारी बातें किताबों में, सोशल मीडिया में और कई लोगों की जुबान पर सुनाई देती हैं। आज तक किसी ने भी उस ग्रंथ को अपनी आंखों से नहीं देखा है, बस उसके कारनामे सुने हैं। अगर आप इसे महाराष्ट्र के किसी पुराने गांव के वहां पर रह रहे बुजुर्गों से इसके बारे में पूछेंगे तो वे अवश्य इस ग्रंथ के बारे में बता देंगे। वहां के गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इस ग्रंथ को लेकर कई तरह की बातें की जाती थी। इसे पढ़ने वालों का वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें बहुत सी चमत्कारी शक्तियां होती थी। इसमें अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ग्रंथ को पढ़ने वाले मनुष्यों को पशु पक्षियों की भाषा समझ में आने लगती थी और वो अधिक गहनता से ध्यान और साधना में मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कहा तो यह भी जाता है कि हिमालय की गुफा कंदराओं में बैठे साधु संतों को उस लिपि के बारे में जानकारी है जो उसमें लिखी हुई है, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि वो ग्रंथ है कहाँ। पौराणिक प्रसिद्धियों में यह भी बताया जाता है कि नीलवंती को पढ़ने वाला मनुष्य आज भी जीवित है और लोग उसे बाजिंद कहते हैं और वो महाबलेश्वर के जंगलों में कहीं रहता है। कहते हैं उसकी आयु 2000 वर्ष से भी ज्यादा है। वो चाहे जिस युग में जन्मा हो, उसे अगर नीलवंती का ज्ञान मिला है तो आज भी कहीं न कहीं वो जीवित जरूर होगा। नीलवंती ग्रंथ को नीलवंती नाम की यक्षिणी ने लिखा था, लेकिन लिखने के बाद किसी कारणवश किसी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को बुरी नीयत से पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं जो व्यक्ति नीलवंती ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।